एक नहीं, ऐसे अनेकों काम करके खड़ा हुआ है। ये नहीं कि किसी एक पर हुआ। हालेलुया। अनेकों लोगों को एक बड़ी हीलिंग के साथ खड़ा कर रहा है। बोलो यीशु मसीह की जय। सब बेचारे भटके हुए जब पुल से थके तो आज प्रभु के करीब आए, परमेश्वर ने उनको आजाद किया। आमीन। ऐसे कई सारी गवाहियां, अगर गवाहियों को हम बताएंगे तो समय ज्यादा लगेगा। इसके साथ हम चलते हैं आगे की ओर, जो जिससे कि आप सब लोग गवाही के साथ खड़े होने वाले हैं। एक ही गवाहियां आपके लिए काफी, आपको जगाने के लिए। जो हम सोए हुए हैं संसार में, भौतिक जीवन में, पाप में, जाग जाओ वहां से। आपका परमेश्वर उठ खड़ा हुआ है, उसे पहचान लो। आपकी आंखों को संसार ने और शैतान ने अंधी कर दिया है कि तू सत्य को ना जान सके। कहीं ऐसा ना हो कि तेरी आंखें खुल गई, अपने पिता को पहचान लिया और सत्य तुम्हें स्वतंत्र कर देगा। उसे डर है कि तुम्हें कहीं सत्य स्वतंत्र ना कर बैठे। आप असत्य की संतान नहीं हो, आप एक सत्य की संतान हो। आमीन। सत्य की संतान, जब उसे सत्य मिलता है, हर एक असत्य चीजें उसके अंदर से मिट जाएगी। यही चीजें आज आपको पहचानना है। हालेलुया। आज आप सोच सकते हो, अगर आप असत्य में ना होते तो अब तक असत्य अगर तुम्हारे अंदर न होता तो आपके अंदर असत्य चीज काम न करती। हमने जिसको बोया है उसी का परिणाम है आज आप समस्या में हो। कोई भी बंदा, कोई भी भाई, कोई भी बहन जब तक परमेश्वर की व्यवस्था को, परमेश्वर की आज्ञा को ना समझे, वो कभी भी नहीं पहचान सकता कि शायद हम गलत कर रहे हैं। वो कभी भी नहीं जान पाएगा अपने आप को, चाहे जवान, चाहे बुढ़ा, चाहे जो भी हो, वो भी भाई बहन हो, वो अपने आप को कभी भी समझ ही नहीं सकता। बाइबल कहती है अगर परमेश्वर का व्यवस्था न होती तो पाप आज गिने ना जाते। हालेलुया। आज जब परमेश्वर मसीह यीशु आए तो हमें उन चीजों को बताए कि ये चीज तेरे लिए गलत था मेरे बेटे, ये चीज तेरे लिए असत्य है, और यही है जो तेरे जिंदगी में एक समस्या देकर बैठी है। आज जितने भी लोग यहाँ पे बैठे किसी न किसी परिस्थिति से सताए हुए हो, क्योंकि आपका कहीं ना कहीं आपके दृष्टि में तो अच्छा था, लेकिन परमेश्वर के नजर में रॉन्ग था, वो गलत था। इसी कारण आज आपके अंदर एक परिणाम आया है, एक नकली बीज का परिणाम, अर्थात समस्या, जिसको आज हम समझ नहीं सकते। अगर काश हम वहीं पर समझ जाते तो मसीह यीशु को मानव रूप धारण करके इस धरती पर आने का कोई मतलब ही न होता। प्रभु को मालूम था इन्हें संसार ने अंधा कर दिया है, संसार के अंधकारों ने इनकी आंखों पर पर्दा चढ़ा दिया है। जब तक मैं स्वयं अपने आप को प्रकट ना करूंगा ये मुझे नहीं जान सकते। यहाँ तक कि जब प्रभु यीशु मसीह अपने आप को प्रकट कर दिया, मुर्दों में से जिंदा हो गया, तब भी थोमा नाम के व्यक्ति है जो अंधविश्वास में था, उसकी आंखों पर से पर्दा तब भी नहीं हट पाया। जो कि परमेश्वर के साथ चलने वाले व्यक्ति थे, तो हम और आप कैसे पहचान सकते हैं सही चीजों को? आज कैसे पहचान सकते हैं अपने अंदर के उन पापों को, जब तक परमेश्वर आपके बीच में प्रगटीकरण ना करे? और यही तो आज शैतान नहीं चाहता कि आपके अंदर जो बोया गया वो फल लाए। उसे मालूम है अगर तेरी आंखें खुली तो ते परमेश्वर की ज्योति आप पर चमक जाएगी। वो चाहता है कि आओ सुनो और वही काम करो जो मेरा है। शैतान का मतलब है वही चाहता है आपकी जिंदगी में, उसका यही मकसद है कि वो आपकी जिंदगी पर एक कब्जा ले। जैसा कि आज आपको कोई, कभी आपके बच्चे को, कभी आप सही हो तो आपके पत्नी को, फिर आपकी पत्नी सही है तो आपके आने वाले माँ बाप को, जितने भी जन है वो किसी न किसी को थोड़ी बीमारियों से, और पा गया मौका तो डायरेक्टली मर्डर कर देता है। ये शैतान का काम है। कहीं एक्सीडेंट करा करके, कहीं लड़ाई करके, कहीं झगड़ा से, हर एक प्रकार के, कहीं व्यभिचार में, कहीं गंदगियों में गिराकर आपको नाश करना ही शैतान का एक ही मकसद है, आपकी जिंदगी को नाश करना, समस्या को लेकर आना। बोलो यीशु मसीह की जय। क्या आज आप समझ रहे हैं? क्या अपने जिंदगी से शैतान को कार्य करने का मौका देंगे? जो व्यक्ति शैतान के कार्यों को करता है वो शैतान की चीजों को अपने अंदर रखता है। और याद रखो, कोई भी गंदी चीज अच्छा फल कभी ला,
नहीं सकता। कोई भी गंदा चीज अच्छा फल नहीं ला सकता, चाहे जितने मोटे हो, चाहे जितने अच्छे हो, चाहे जितने गोरे हो कि कितने काले हो, इससे मायने नहीं रखता। जो बंदा परमेश्वर की दृष्टि में योग्य निकला, आत्मा से प्रभु से प्रेम किया, आत्मिक दुनिया में चला, उससे खुदावंत प्रेम करता है। बाइबल कहती है जो परमेश्वर की आज्ञा को मानता और उस पर चलता है वो परमेश्वर की संतान है। जो सुने और वही करे जो परमेश्वर के नजर में अच्छा नहीं, प्रियजन, वो परमेश्वर से दूर हो जाता है। बोलो यीशु मसीह की जय। आज मेरा विश्वास है कि आज आपको पवित्र आत्मा अपनी समझ दे, अपनी बुद्धि दे कि आज के दिन तुम एक आशीषों को प्राप्त करो। आमीन। परमेश्वर ने आज एक हफ्ते जो पहले था, मैंने उस बीच में नहीं बोला, एक रहस्य आपके बीच में आज प्रकट होगा। लास्ट समय वो एक रहस्य होगा, एक आत्मा की बारिश। आमीन आमीन। आत्मा की बारिश आज आप महसूस करोगे, आमीन, जो परमेश्वर की ओर से होगी। आमीन आमीन। तो पहले हम उस परमेश्वर के अद्भुत सामर्थ्य भरे वचन को, उसकी आज्ञाओं को अपने अंदर रखना सीखें आज। आमीन आमीन। और आज प्रभु इस बात को, भेद को प्रकट करें कि परमेश्वर आज जो व्यक्ति सुनते हैं और शैतान उनके अंदर आकर के कार्य करता है, आज उनसे तुम आजाद हो जाओ। आमीन। मैं आपको बताऊं, कुछ मेरे बच्चे जो हमारे साथ रहते हैं, प्रेयर में बढ़ रहे हैं ये लोग। आमीन। जो आगे बढ़ता है उसको शैतान अटैक करता है, ज्यादातर उसको जो आगे बढ़ता है। मैंने देखा 3 बच्चे आज भोर को प्रार्थना में आए सुबह के टाइम, और ये तीनों को कोई ना कोई प्रॉब्लम इनको घेर ली। वहां पे जैसे बैठ रहे प्रेयर में, वैसे किसी का पेट दर्द कर रहा है, तेजी से प्रार्थना के बजाय आंसू टपक रहे हैं बार बार आंखों से, किसी की सांस फूल रहे हैं, आंसू टपक रहे हैं खींच करके। हमने कहा प्रभु ये क्या मकसद हो रहा है यहाँ पे, ये कैसा कार्य है? तो आत्मा की अगुवाई हुई, ये आत्मा में जा रहे हैं, शैतान को बहुत दुख हो रहा है। हालेलुया। ये बात ठीक है, पहले तुम अच्छे हो तो प्रार्थना में चलो। जैसे हाथ उठा प्रभु की ओर, उसी क्षण 1 मिनट नहीं लगा, इनकी सांस फूलना भी बंद, पेट का दर्द भी बंद। आपको इस चीज को ध्यान देना है कि अगर जब तुम आगे बढ़ते हो तो शैतान को बहुत बुरा हो लगता है। आज इन बच्चियों को जो परमेश्वर के साथ है, आज इनको छू क्यों रहा है शैतान आया दूर से, ताकि इनका विश्वास टूट जाए। ओहो, मैं तो प्रभु के साथ रही थी फिर भी समस्या आ गई। ये हम लोग सोचते हैं, लेकिन शैतान बहुत शातिर है हर कार्यों में, वो बहुत चालाक बनता है अपने आप को लेकर, वो हमारे आत्मिक विश्वास को चुराता है। लेकिन आपको इस बात को मालूम है, अगर मैंने आगे कदम बढ़ाया है तो पांव में कांटे। अरे भैया आप बताओ, पांव में किसके कांटे चुभते हैं? जो चलता है उसके, भी जो खड़ा रहे एक जगह पे चलता है। जो आगे बढ़ेगा वो कांटे उसके लगेंगे। कांटों पर मत ध्यान दो, मकसद पर जाओ, आप सफल हो रहे हो। बोलो यीशु मसीह की। आपका परमेश्वर जब आपके ऊपर हाथ रखता है तो बड़े बड़े जो शैतानी आत्माएं हैं वो सब आपके पीछे होती हैं। बाइबल कहती है इस बात को, दुष्ट धर्मी के ताक में रहता है, उसे मार डालने का यत्न करता है। लेकिन जिसके साथ परमेश्वर का हाथ है, उसे कोई, उसका एक बाल भी इधर से उधर नहीं होगा। चिंता मत करना, यहोवा आज ही तुम्हें गवाह बनाएंगे। आमीन। परमेश्वर के राज में आप एक गवाह बनोगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। हम वचन की ओर चलेंगे और हम समझे आज। लूका अध्याय 8 उसका 6 वचन हम जब सुने तो हम परमेश्वर के साथ आगे बढ़े। लूका अध्याय 8 उसके 6 वचन में हम पढ़ेंगे क्या? हाँ, जिसको मिले वो पढ़ेंगे और अपने वचन की ओर देखेंगे। जिनको नहीं मिल रहा है सबका ध्यान इधर हो, कोई भी इधर उधर ना सोचे। ये समय है एक अद्भुत रहस्य, यही चीजें आज अभी अभी आपके रोगों को, शैतान के बंधन से, जो आप 40 साल 20 साल से पीड़ित हो,
अभी आप अपने आप को आशीष पाते हुए देखोगे। आमीन। बस आपका एक कुछ समय का टाइम है जो बड़े ध्यान से उस पर मनन करो और सुनो जो आपके बीच में परमेश्वर का जन आपके बीच में लेकर उपस्थित है। हालेलुया। यही चीजें आपको एक गवाही के साथ खड़ा करेगा। हमें इसको पढ़ना है, ध्यान से सुने। लूका अध्याय 6 उसका 8, लूका अध्याय 8 उसका 6 वचन। कुछ चट्टान पर गिरा और उपजा, परंतु तरी ना मिलने से सूख गया। बोलो यीशु मसीह की जय। बाइबल कहती है कुछ बीज, बोलो चट्टान पर गिरा। देखो बोने वाला हमारा परमेश्वर है, बोने वाला, आज बोने वाला परमेश्वर अपने दास को नियुक्त किया आपके बीच में कि मेरे वचन को देश देश में लोगों के बीच में जाति जाति में प्रचार करो, क्योंकि मेरा वचन जीवन है। आमीन। आमीन। और यही वचन मैं आपके बीच में, प्रभु ने हमें अगुवाई किया और आपके बीच में लेकर खड़ा। हालेलुया। और यही वचन आपको आज आजाद करेगा, जो व्यक्ति आज इसको ध्यान से सुनकर अपने अंदर जगह दे रहा है आज। हालेलुया। हालेलुया। बाइबल कहती है कुछ बीज चट्टान पर गिरा और उपजा, हाँ और जमा भी, परंतु तरी ना मिलने से सूख गया। परंतु उसके नीचे पानी न मिलने से क्या हो गया? सूख गया। बोलो सूख गया। हालेलुया बोलो। हालेलुया। बोलो हालेलुया। हालेलुया। आपको जो शब्द हो तो आपको अपनी आवाज को धीमा नहीं, ऊंचे शब्द से आपको हर बातों को कहना है। आमीन। आमीन। बाइबल कहती है जो कुछ भी चट्टान पर बोया गया और उपजा भी, मतलब जो बोया गया वो जमा भी, मतलब ऊपर उठा, लेकिन कुछ समय में तरी न मिलने के कारण क्या हुआ? सूख गया। इसका मतलब क्या है? हम बैठे तो हैं अच्छी रीत से प्रभु के वचन को सुनने के लिए, उसको जगह देने के लिए, और आपके अंदर प्रभु अपना वचन बो दिया, अर्थात आपके अंदर आया हुआ है वो। आमीन। आमीन। आप एक चट्टान हो, आप एक परमेश्वर के जन हो, जिस पर आपके परमेश्वर का वचन आज बोया जा रहा है। आमीन। आमीन। और आप बड़े ध्यान से सुनने के लिए बैठे भी हो। वो वचन आपके अंदर बातें कर रहा है प्रभु, जो वचन आज आपके अंदर बोया जा रहा है, आप उसको बड़े ध्यान से तो सुना, लेकिन तरी ना मिलने के कारण, जो वचन की आशीषें हैं, जो परमेश्वर का अभिषेक है, वो आपके अंदर जगह ना पाने के कारण, बाइबल कहती है जब एक परमेश्वर का दास आशीष देता है, उसकी आशीष आपके ऊपर जाएगी। आमीन बोलो। आमीन। अगर वो जगह आपके अंदर नहीं पाती तो फिर से प्रभु के दास के साथ लौट आती है। समझ रहे हो ना? ऐसा नहीं है कि प्रभु मेरी प्रार्थनाओं को नहीं सुनेगा, आप चंगे नहीं हुए। वो आपकी आज कमजोरी है, जो आज आपके अंदर तरी नहीं है। परमेश्वर के वचन को रखने के लिए नमी नहीं है, परमेश्वर के वचन को रखने के लिए जगह स्थान नहीं है। परमेश्वर का वचन दूसरी जगहों पे नहीं होता है। परमेश्वर का वचन व्यभिचार की जगह पे नहीं होता है। परमेश्वर के जगह गाली देने वालों के जगह पे नहीं होता है। परमेश्वर का वचन नशा करने वालों के अंदर नहीं होता है। परमेश्वर के वचन चोरी करने वालों के अंदर नहीं हो पाएगा। हालेलुया। वो जीवन का वचन वो अच्छे स्थानों में जहां से उसको तरी मिलती है उस जगह पे होता है, और जब वो तरी पाता है, एक पवित्र जीवन पाता है, उसी के अंदर वो बलता और पड़ता है। आमीन बोलो। आमीन। बोलो यीशु मसीह की जय। मैं आपको बताता हूँ, अगर कोई पौधा आप लगा दो, अच्छे से ध्यान से सुनना, एक पौधे को क्या चाहिए? पानी। अगर उसी जगह पे एक शराब लेकर डाल दो तो क्या होगा उसका? समझदार हो। हालेलुया। अगर ये शरीर में परमेश्वर को पानी चाहिए, जीवन चाहिए। आमीन। अगर इसमें तुम नशा कर रहे हो, इसमें चोरी कर रहे हो, व्यभिचार कर रहे हो, गंदा काम कर रहे हो, शराब पी करके उस वचन को, तो क्या वो आपके अंदर बढ़ेगा? नहीं। परमेश्वर का वचन, जीवन का वचन, वो आपके अंदर से बाहर हो जाएगा। नो आमीन। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। ऐसा आपको आज समझना है। आज अगर आप समझ गए तो मैं कहता हूँ आज आप चंगाई को पाने वाले हो। आज ही जब प्रभु का वचन आपके अंदर जगह पाए,
और आपको अंगीकार करना है कि प्रभु मैं ऐसे पाप में जीवन नहीं जीऊंगा, परमेश्वर मैं तेरे साथ जीऊंगा, मैं पाप नहीं परंतु पवित्र जीवन जीऊंगा, क्योंकि तू मुझे देख रहा, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं चोरी से कर रहा हूँ, मैं कहीं छुपा हूँ, लेकिन तेरे नजर में छुपा प्रभु के सामने सब प्रगटीकरण है। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की जय। और आगे कुछ झाड़ियों के बीच में गिरा हाँ। और झाड़ियों ने साथ साथ बढ़कर उसे दबा दिया। और कुछ झाड़ियों के बीच में गिरे और झाड़ियां उसे साथ साथ बढ़ करके क्या की, दबा दिया। हालेलुया। 8:13 में क्या लिखा है? चट्टान पर के वे हाँ, चट्टान पर के वे हैं कि चट्टान पर के वो हैं जो जब सुनते हैं हाँ, तो आनंद से वचन को ग्रहण तो करते हैं। जब चट्टान पर के बीज वो हैं जो वचन को ध्यान से सुनता है और बड़े खुशी से उसको ग्रहण तो कर लेता है, परंतु जड़ न पकड़ने से वे थोड़ी देर तक विश्वास रखते हैं और परीक्षा के समय बहक जाते हैं। हालेलुया। और थोड़े समय के बाद जब उनके ऊपर कोई, जब आप ये बताओ, जब एक बीज को आप बोओगे, ध्यान से समझना, आप सब कोई इधर देखें, जब आप एक बीज को बोओगे मिट्टी के अंदर, हालेलुया, तो ये बताओ क्या वो बीज ऐसे निकल आता है कि पहले वो फटता है? हालेलुया। आपको अगर आज समझ आ रहा है तो प्रभु आज जब आपके अंदर कोई बीज परमेश्वर का बोया जाएगा तो अपना आकार बदल सकता, हो सकता है आपको कोई न थोड़ा बहुत समस्याएं आ सकती है, लेकिन उस समय आपको स्थिर रहना है। आपको ये वचन याद करना है कि मेरे अंदर परमेश्वर का वचन जगह ले रहा है। आमीन, आमीन। ये आपको शैतान नहीं सता पाएगा जब परमेश्वर की आज्ञा में रहोगे। याद रखना, यही पहचान होगी आप शैतान से पीड़ित हो या बीमारी से, या कि परमेश्वर के आशीष में आ रहे हो। जब आप पाप नहीं करोगे, कोई गलत काम नहीं करोगे, तब अगर आपको दुख आता है तब आप बड़े खुशी से कहोगे कि प्रभु का वचन मेरे अंदर है, जगह ले रहा है, इसीलिए दर्द हो रहा है। हालेलुया। अब अगर तुम पाप करते हो तब आपको प्रभु का वचन अगर काम करता हो तो दोनों में रहोगे। शायद बीमारी के कारण हो रहा है, मैंने गलत किया इस कारण हो रहा है, इसीलिए वो व्यक्ति अविश्वासी होकर टूट जाता है और स्थिर नहीं रह पाता। हालेलुया। लेकिन जब परमेश्वर का वचन, बोलो जब परमेश्वर का वचन अपना आकार बदलेगा तब एक मनुष्य को पीड़ाएं होती है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। ऐसा ही तुम्हारे साथ परमेश्वर का वचन अपना आकार बदलेगा। आमीन। जब प्रभु का वचन आकार बदलेगा तो चंगाइयां, छुटकारा, प्रॉब्लम, सारी समस्या दूर जाएगी और सारी चंगाइयां आपके जीवन पर उतरेगी। बोलो यीशु मसीह की जय। प्रभु को महिमा मिले। हालेलुया। जब मसीह का वचन आपके अंदर जगह पाएगा तो आप आशीषों को पाएंगे। आमीन, आमीन। शैतान नहीं चाहता कि आप मसीह के वचन सुने, वह आपके अंदर गंदा बीज बोने के लिए तैयार रहता है। ध्यान से सुनना, शैतान नहीं चाहता कि आप अपने प्रभु का वचन सुने, वो आपके अंदर हमेशा एक गंदा बीज बोने के लिए चांस में रहता है। कब पाऊं मौका एक गंदा बीज बो दूं। बोलो हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। आप शरीर एक चट्टान है। आपकी शरीर क्या है? एक चट्टान है। परमेश्वर आपके अंदर अपनी आशीषों को जो खो दिया था, फिर से वो डाल रहा है आपके अंदर। जो आपके अंदर की आशीषें अब तक खो चुकी थी, वही आशीषें आज तुम्हारे ऊपर प्रगटीकरण होगी। बोलो यीशु मसीह की जय। ये बीमारी कहां से आई, ये रोग कहां से आए, आपको नहीं पता, प्रभु जानता है। उसका इलाज आज ही होगा यीशु के नाम में। इसका इलाज प्रभु जानता है कि मैं इस कैंसर का रोग, इसको मैं कैसे हटा सकता हूँ। कोई तो मेरी आवाज सुने और अपने अंदर जगह दे, मैं उसके भीतर आऊंगा और उसके घर को मैं साफ कर दूंगा। आमीन।
प्रभु आपके घर को साफ करना चाहता है। आमीन। क्या आप अपने अंदर जगह दोगे प्रभु? यस। क्या अपने जीवन को पवित्र बनाओगे? यस। प्रभु आपके देह को पवित्र बनाना चाहता है। आमीन बोलो। आमीन। प्रभु आपके अंदर की रहने वाली उन रोगों को दूर करना चाहता है। आमीन बोलो। आमीन। परमेश्वर आपको एक बड़ी हीलिंग के साथ खड़ा करना चाहता है। आमीन बोलो। आमीन। प्रभु चाहता है कि मेरे बेटे मेरी बेटियां कभी रोए ना। प्रभु चाहता है मेरे बच्चे कभी उनके आंखों से आंसू न टपके। परमेश्वर चाहता है सदा कि मेरे बच्चों के अंदर कोई बीमारियां ना रहे, कोई मेरे दुश्मन का अधिकार नहीं जो मेरे बच्चों के अंदर एंट्री करें। क्या आप एक छोटी सी आज्ञा परमेश्वर की मानना चाहते हो? हालेलुया। प्रभु कहता है आज ही इस चट्टान पर परमेश्वर की आशीष उतरेगी। आमीन। यीशु मसीह की आप तुम आशीर्वादित किए जाओगे। आमीन। महिमा प्रभु को मिले। याद रखना है एक समय है कि आज ये अंत का समय है। हालेलुया। अंत का समय परमेश्वर ने अपने दास को पहले उन झाड़ियों को बटोरने के लिए भेजा है। बहुत बड़ा अनुभव है ये परमेश्वर की ओर से। हालेलुया। बाइबल क्या कहती है हम इसको पढ़ेंगे ध्यान से। जो झाड़ियों को बटोरने के लिए प्रभु ने बात किया तो प्रभु ने मना किया। मत्ती अध्याय 13 उसका 24 वचन। हाँ, जो झाड़ियों में बोए गए वह हैं जो उनके साथ साथ झाड़ियां बढ़ती रही। अभी आपने पढ़ा। हालेलुया। झाड़ियां एक विपत्ति है, झाड़ियां एक समस्या है जो आपके साथ साथ ही बढ़ रही है। आज लोग कहते हैं प्रभु मैं मसीह में आता हूँ, प्रभु मुझे चंगा नहीं करता, प्रभु से मैं बहुत सारे लोग हैं जो आज आशीषों को नहीं पाते। उनके बारे में आज विशेष बातें होगी। पढ़े। यीशु ने उन्हें एक और दृष्टांत दिया। तब प्रभु ने एक और बातें बोला। स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया। जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया। पर जब लोग सो रहे थे, ध्यान से सुनना, जब यीशु का राज्य एक बीज के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया है। आमीन बोलो। आमीन। जिसने अपने खेत में अच्छा बीजों को बोया। आज क्या कोई चाहता है कि मेरे खेत में निकम्मा बीज हो? नहीं चाहता ना। लेकिन आज प्रभु कहते हैं आपने अपने जीवन में कुछ ऐसे कार्य किए जो आपको नहीं पता था। शैतान ने आपकी आंखों पर पर्दा डाल दिया और आप वही किए जो परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा नहीं था। आप एक अपनी जिंदगी में बुरा बीज बोए हैं शैतान का, जिसे हम अपना समझते थे। जिस शत्रु को, वो एक हमारा शत्रु है, हम उसको अपना अपना कह करके उसे मानते रहे और हमारी जिंदगी में एक गंदा बीज बोता हुआ चला गया। आज लास्ट में एक मृत्यु को लेकर हम खड़े हो गए अपनी जिंदगी में। हालेलुया। आज उसी के लिए प्रभु बात करते, उसे ध्यान से पढ़ें फिर से। यीशु ने उन्हें एक और दृष्टांत दिया। हाँ, स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है उस मनुष्य के समान है। जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया। बिल्कुल। पर जब लोग सो रहे थे तो उसका शत्रु आकर गेहूं के बीच जंगली बीज बोकर चला गया। बोलो हालेलुया। बाइबल कहती है जब वो लोग सो रहे थे यीशु ने अच्छा ही बीज बोया। लेकिन जब लोग थोड़ा सा सो गए, सोने का मतलब परमेश्वर की आज्ञा से बाहर हो गए, तब शैतान ने क्या किया? आकर उन्हीं बीच में, जब लोग सोते हैं तभी शैतान का मौका काम करता है। यदि हम जागते रहें तो क्या कोई हमारे घरों में या हमारे जीवन में, हमारे परिवार में कोई आ सकता है? लेकिन सोए तो कोई भी प्रवेश कर सकता है। अगर हम परमेश्वर की आज्ञा से दूर हुए तो हम ज्योति से हटे अंधकार में चल रहे हैं। जब आप अंधकारों में चलोगे तो कोई कुछ भी करे, कोई किधर से भी मार दे, क्या आप जान सकते हो? नहीं जान सकता व्यक्ति। और आपके बीच में उसी समय जब आप दुनिया में भटक रहे थे पाप में, तो आपके अंदर एक ऐसा बीज शैतान बो दिया जो कभी बढ़ नहीं सकता। दिन का दिन आपके कमाई वाली छेद वाली, उस कमाई वाली थैली को छेद कर दिया। जितना कमाओ नीचे होल करके रखा है, खाएगा वो। कमाओ आप, शैतान खाने के लिए तैयार है। 10 कमाओगे 20 बीमारियों में दोगे। आप 50,000 कमाओगे, लाख का खर्चा बना रहेगा। ऐसा कितने लोगों के परिवार में है? आप एक कमाते हो 10 का खर्च लग जाता है। जिसके घर में बरकत नहीं किसी चीज की। हालेलुया। बहुत सारे लोग हैं
बोलो यीशु मसीह की जय। आज उसी बरकत को खोलने के लिए प्रभु आपसे वादा कर रहा है। आमीन। 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 आज उस शैतान पर, उस शैतान की तो खैर नहीं प्रभु के सामने, आमेन। आमीन। उस बीमारी को आज उसके सर पर लाद कर भेजा जाएगा। आमीन। उसकी दी हुई चीज है ना, वो अपना इनाम ले जाए, मुझे नहीं चाहिए। हालेलुया। देखो बड़ा बुरा लग गया शैतान को। हालेलुया। अच्छी चीजें हैं, शैतान को पसंद नहीं। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। आपको ध्यान से समझ लेना, आज वचन को जगह दे दो अपने अंदर। आज प्रभु आपको बरकत देने जा रहा है। आमीन। हम इस वचन को पढ़ेंगे। जब लोग सो गए, पर जब लोग सो रहे थे, जब परमेश्वर से लोग दूर होकर के सो रहे थे, तो उसका शत्रु आकर तब आपका शत्रु आकर गेहूं के बीच अच्छी जगहों पर जंगली बीज बोकर चला गया। जंगली बीमारियों अर्थात वो अपनी समस्या को देखकर बोलो चला गया। आता है तो लोग हाय हाय करता है, चिल्लाता भुआता है, और जब चला जाता तो सिर्फ क्या लटकती है, बोलो बीमारी, कैंसर, ट्यूमर, पथरी। हाय किस डॉक्टर के पास जाए, किस डॉक्टर के पास जाए, हम दुनिया में जाकर थक गए। प्रभु सबने जवाब दे दिया, अब तू ही मुझे बता और मैं क्या करूं। किसी ने आपको बताया, चलो प्रभु चंगा करता है। आप आए, अपने दुखड़े को रोया प्रभु के सामने, प्रभु ने आपकी बीमारी को दूर कर दिया। बोलो यीशु मसीह की जय। मैं आपको बताऊं, जिसने एक समय अच्छा बीज बोया था, वही उस गंदे बीज को निकाल कर अच्छा बीज बो सकता है। आमीन। आमीन। और आगे हम पढ़ेंगे। जब अंकुर निकले जब अंकुर निकले, और बालें लगी, जब बालें लगी, तो जंगली दाने के पौधे भी दिखाई दिए। बोलो यीशु मसीह की जय। बाइबल कहती है जब अंकुर निकले, बालें लगी, तो उनके बीच में क्या दिखाई दिए? जंगली दाने के। जंगली दाने क्या हैं? असली दाने तो परमेश्वर की आशीष है। आमीन। और जंगली दाने क्या है? उसकी दी हुई बोलो बीमारी है। देखो पेड़ है शैतान, फल है उसकी बीमारी। समझदार बनो। पेड़ है क्या? शैतान पेड़ है। हमारा पेड़ यीशु मसीह है, हम उसकी डालियां हैं। आमीन बोलो। हम अच्छे अच्छे फलों को फलेंगे अब। लेकिन जब उस पेड़ में जुड़ोगे जो पाप का है ना, तो पेड़ में बुरे बीमारी लगती है। बाइबल कहती है जब गेहूं के बीच में गंदा दाना बोया गया, तो उनके बीच में जब अंकुर निकले, बालें निकली, तब गंदा दाना दिखा, अर्थात बीमारी दिखी। सब लोग कह रहे प्रभु ये बीमारी कहां से आ गई मेरे अंदर? बाइबल में क्या लिखा है? पर जब लोग सो रहे थे, तो उसका शत्रु आकर गेहूं के और बीच आगे से जब जंगली दाना दिखा, जब अंकुर निकले हाँ, और बालें लगी, तो जंगली दाने के पौधे भी दिखाई दिए। तब जंगली दाने के पौधे दिखाई दिए। उतने समय नहीं पता चला भैया हम पाप कर रहे हैं, ऐसे घूम रहे हैं, कोई मतलब नहीं। जब लगी बीमारी तब दिखाई देता है कि ये कहां से आई। लेकिन हर एक पाप करने वाला व्यक्ति जो कहता है हाँ यहाँ पे तो बताया जाता है, लेकिन पाप करता हूँ अभी तो मुझे कुछ भी नहीं हुआ, चिंता मत करो भाई। अगर नहीं छोड़ोगे बहन, तो आप नहीं छोड़ोगे तो एक दिन आपके जीवन में उसका फल का परिणाम आप देखोगे। अपने जीवन में, अपने बच्चों के जीवन में जो भी बोए हो उसको आपके जीवन में फलेगा। अगर आज से तुम मानते हो तो आपकी जिंदगी में एक बरकत खुलने वाली है। हालेलुया। नहीं, जो भी बीज बोता है उसका फल एक दिन उसको दिखेगा। बोलो यीशु मसीह की। आज जो मसीह के साथ तुम बो रहे हो, भाई जैसे चंगा हुआ, बहन कई लोग ऐसे चंगे हुए, कितने भाई बहन सब आशीषों को पाए। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में आज साल भर से, 1.5 साल से, 6 महीने से, 2 महीने से अपनी जिंदगी में अच्छा बीज बोया। अब उनका पौधा हरा हो रहा है। जब आशीष का पौधा हरा होगा, बढ़ेगा, उसका वचन बढ़ेगा, आपके अंदर से बीमारियों का जो कहते हो सामना उनका खत्म होगा। यही है प्रभु की चंगाई का रहस्य। आमीन। प्रभु को जब अपने अंदर बोते हो तो वो अपना आकार बदल लेता है। वो धीरे धीरे जितना बढ़ेगा आपके अंदर, जितना उसको उसकी आज्ञाओं में जियोगे, उसके साथ चलोगे, उतना वो पौधे में आशीष आएगी, उतना उसको नमी मिलेगी। जितना तुम प्रार्थना में बनोगे, हर दिन उसके अभिषेक में आओगे, हर पर प्रार्थना में आप जुड़े हो प्रभु के साथ, तो ये है आपको पानी मिलना। आमीन बोलो। नए नए मस्सा से, नए नए आशीषों से भर रहे हो। अपने अंदर जो वचन बोए हो, आप उसको रोज हफ्ते में एक दिन आकर के सींचते हो कि नहीं? तो बताओ क्या घटेगा?
वो एक दिन अपना आकार बदलेगा और आप चंगे होकर खड़े हो जाओगे। तो यीशु मसीह की आप भी, मैं कहता हूँ, आज गवाही के साथ खड़े होने वाले हैं। महिमा दो प्रभु को। इस पर गृहस्थ के दासों ने आकर उससे कहा, हाँ, आकर उससे कहा, हे स्वामी, हे स्वामी, क्या तूने अपने खेत में अरे प्रभु,